अब तो टेक्निकल ग्राउंड है, सीसीटीवी फुटेज है। उस रात में कौन कौन मोबाइल लोकेशन वहां था, मोबाइल किस किस से हमारी बेटी की बातचीत हुई, या लास्ट कॉल किसका है, या और कौन लोग थे वहां पर मोबाइल, उसकी सहेली को क्या जानकारी थी। तो आपने ना तो कॉल डिटेल निकाला, ना अभी तक आपने एसएफएल जांच की कोई प्रक्रिया अपनाई, ना तो आपने सीसीटीवी फुटेज का कुछ किया। तो आप जब इतने बड़े हम लोग, हमारा कंट्री तरक्की किया और हमारे पास कई तरह के टेक्निकल थॉट हैं, प्रोसेस है, फिर हम अभी तक जो इतनी जीनियस थी और वो बच्ची माँ से बात कर रही है, वो कुंभ से आई और उसके बाद वो लौट के गई तो उसका मौत हो जाता है। तो इतना बड़ा जघन अपराध बनारस के धरती पर, जहाँ बाबा काशीनाथ हो, विश्वनाथ हो, और जिस देश का प्रधानमंत्री जहाँ का एमपी हो, और वहाँ इतनी बड़ी घटना घट जाती है। प्रशासन ने हमारे भाई के साथ, बच्ची की पिता के साथ, माँ के साथ और रिश्तेदारों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से डराया धमकाया गया है और जबरदस्ती हमारी बच्ची को जला दिया गया, भाई आने भी नहीं दिया गया, और न सही ढंग से मिलने दिया गया, न फुटेज लेने दिया गया, और सारी घटनाओं को निपापोती कर दी गई। एप्लीकेशन देने के बाद एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। तो बाहर सुशासन, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार में भी आप उठा के देखिए, परसों एक मासूम 3 वर्ष की, 5 वर्ष की बच्ची के साथ, कोई पासवान था, उसकी बच्ची के साथ कुशेश्वर स्थान में बलात्कार करके मार दिया गया, फेंक दिया गया। तो लगातार घटना, कुशेश्वर स्थान की घटना, बड़हाड़ा पूर्णिया की घटना, खेत में बच्ची 14 साल की गई घास काटने, उसके साथ बलात्कार करके, अभी तक जबकि बलात्कारी, जो रियल बलात्कारी है, वो नहीं पकड़ा है। तो मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की आशंका मेरी रहेगी। हम चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, न्यायिक व्यवस्था में हम न्यायिक जांच चाहते हैं कि इसमें मॉनिटरिंग या तो सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जज के मॉनिटरिंग में हो कि इसमें हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसीलिए जब कोई मैटर हम सदन में लॉ एंड ऑर्डर या बड़ी घटना या लगातार मर्डर या लगातार घटना जब हम उठाते हैं, जैसे हमारे एमपी साहब पर भी यहाँ हमला हुआ, तो कई ऐसी घटना लगातार राजनीतिक रूप से भी, तो लॉ एंड ऑर्डर कह करके स्टेट प्रॉब्लम है कह के बात को दफना दिया जाता। तो ना हम सदन में आवाज उठा सकते हैं और न सड़क पर, तो फिर न्याय कहाँ मांगने जाए, और न्याय उम्मीद नहीं करते हैं हम किसी से भी। तो इसीलिए आज हम सीधा बनारस, और बनारस से परसों हाउस खत्म हुआ, कल पार्टी की कुछ बैठक थी, आज बनारस से सीधा हम, हमारे नेता लोग लगातार इस मुद्दों पर, युवा शक्ति के अध्यक्ष, मेरे पूर्व अध्यक्ष पुष्पा जी, लाल साहब, सभी लोग, मेरी डीआईजी से भी बातचीत होगी कि आप यहाँ एक सलाह लेकर के
ताकि उनको पर दबाव पड़े कि हम केस करें। तो ये लापरवाही है बनारस पुलिस की और प्रधानमंत्री के क्षेत्र की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर माइल है, राजनीतिक इनकाउंटर, जाति पूछ के इनकाउंटर, पॉलिटिकल इनकाउंटर, जस्टिस नहीं, आम आदमी की न्याय व्यवस्था नहीं। जिस तरह से सर वहाँ परिवार वालों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, उसको क्या कहना? मैं तो कह ही रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस या बिहार की पुलिस जानी ही जाती है अनजस्टिस के लिए। जस्टिस की आप उम्मीद मत करिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आप हिटलर से भी ऊपर हो गई है। बिहार की पुलिस की आप स्थिति देख लीजिए, लगातार घटना देखिए। मुजफ्फरपुर में थाने में एक आशुतोष झा या कोई उसको मारते मारते मार दिया। बीपीएससी के स्टूडेंट पर हर दिन लाठी चलती है। अब ये बच्चा ने क्या बिगाड़ा? वो फोटो नहीं आ रहा, उसकी मम्मी यहीं पर है। बच्चा ने क्या बिगाड़ा? इस बच्चे की हत्या बभनी गांव में कौन गलती की है बताइए। और वो बच्ची जो गायब है उसका क्या है? एक ही बाप माई का उमरा। उसकी मम्मी भी आई हुई है यहीं पर। वो बच्ची ने क्या बिगाड़ा? क्या वो बच्ची अब जिंदा होगी? हमें तो उम्मीद नहीं है। हमारी बच्ची तो आप लोग तो मूक दर्शक जनता बनी रहती है। जनता को तो किसी के बच्चे से जिनकी बच्ची गई बात खत्म, घाट के 2 दिन के बाद सब कुछ खत्म। उमरा चली गई, किसी को मतलब नहीं। ये बच्चे चले गए बभनी गांव से। जी बगल में है, यही तो मम्मी आई है। आप अंदाजा कीजिए। तो आप ही खुद कह रहे हैं। देखिए ये इसमें फौजी कुत्ता भी लगा, वो भी नहीं आया, बगल में ही मिला लाश। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारी बच्ची किसी हवस के शिकार होगी। तो इन्हें तो पुलिस को खोजने की जरूरत। तो अब इससे बड़ा मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अब सब लोग चुनाव के मोड में चले गए।